बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ग्रैंड टेस्ट में फर्स्ट ग्रैंड टेस्ट जो पार्ट 1 का ग्रैंड टेस्ट करवाएगा उसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। और अभी जो आपको टेस्ट का पैटर्न दिया जा रहा है वो 20 MCQs का, जैसा कि UHS टेस्ट का एक्चुअल पैटर्न है। द बर्ड्स आर इवेल्युएटेड एंड स्कीम्स आर डैश टू सी इफ दे आर अचीविंग देयर targets every 3 months. Accentuated alpha to emphasize something or make it more noticeable. Beta appraised to make a formal judgment about the value of a person's work, usually after a discussion with them. Cautioned to warn somebody about the possible dangers or problems of something. Delta confirmed to state or show that something is definitely true or correct by providing evidence. तो यहाँ पर आप देखिए जी कि एवरी 3 मंथ जो है वो हमने उसकी एक वैल्यू का जजमेंट लेना है, तो बीटा ऑप्शन आएगा। द बर्ड्स आर इवेल्युएटेड एंड स्कीम्स आर अप्रेज्ड to see if they are achieving their targets every 3 months. Beta option. Question number 2. It might have been different with any other player, but he just dash confidence. Alpha flutters to move lightly and quickly. Beta distracts to take somebody's attention away from what they are trying to do. Charlie exudes of a person display an emotion or quality strongly and openly. Delta compels to force somebody to do something. तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर आएगा जी। इट माइट हैव बीन डिफरेंट विद एनी अदर प्लेयर बट ही जस्ट एग्ज्यूड्स कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन नंबर 3. Filled with dash, she peered through the window to see what was happening outside. Alpha exasperation, the feeling of being extremely annoyed because you cannot do anything to improve the situation. Beta embarrassment, shy, awkward and guilty feelings. Charlie appreciation, pleasure that you have when you recognize and enjoy the good qualities of somebody or something. Delta curiosity, a strong desire to know about something. तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर फिट आएगा जी। Filled with curiosity, she peered through the window to see what was happening outside. Question number 4. He would do an appointment with him to straighten out a couple of things. Straighten out ये एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है to deal with a confused situation by organizing things that are causing problems. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिएगा जी, बीटा और अल्फा और बीटा में would do an appointment, अपॉइंटमेंट के साथ वर्ब का इस्तेमाल होना। तो यहाँ पर आप देखें डू का वर्ब इस्तेमाल किया गया, जबकि अपॉइंटमेंट के वर्ब नाउन के साथ हम वर्ब जो इस्तेमाल करेंगे वो गेट, हैव, मेक या कीप होगा। तो ही वुड मेक एन अपॉइंटमेंट विद हिम टू स्ट्रेटन आउट अ कपल ऑफ थिंग्स। अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5. लेटर दैट डे अब्दुल्ला took the fishing rods to the lake, caught several fish and he fell asleep. अब एक सीक्वेंस में जो है वो वर्ब चल रहे हैं जो कि अपने सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अब्दुल्ला को। तो अब्दुल्ला टुक, फिर इसके बाद caught several fish और इसके बाद हमने प्रोनाउन इस्तेमाल कर दिया है and he fell asleep. अब यहाँ पर जो he का प्रोनाउन इस्तेमाल किया गया ये अजाफी है, इसकी जरूरत नहीं, यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। and fell asleep, not he. Delta option. Question number 6. Chips
When was over 80 used to recount that incident with many chuckles. chuckles काउंटेबल नाउन है तो many डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, चार्ली ऑप्शन भी ओके है। ओवर 80 उम्र के हवाले से तो ओवर की प्रेपोजिशन ओके है जी। अल्फा ऑप्शन में देखिए जी व्हेन वाज, जबकि चिप्स के बाद कॉमा इस्तेमाल किया गया है, यानी कि अब एक अलग जो है वो क्लॉज इस्तेमाल होगा जिसका अपना सब्जेक्ट होना चाहिए। व्हेन ही वाज ओवर 80 तो यहाँ पर सब्जेक्ट मिसिंग है, अल्फा ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अल हाकम वाज अ लवर ऑफ बुक्स, हिज एजेंट ransacked the bookshops of Alexandria, Damascus and Baghdad with a view to buy or copy manuscripts। नॉर्मली टू की प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, लेकिन विद अ व्यू टू अ फिक्स्ड एक्सप्रेशन है ये और इडियमेटिक एक्सप्रेशन होता है ये विद अ व्यू टू। अब टू जो है यहाँ पर एक सेपरेट प्रेपोजिशन नहीं है, इसी पूरे ग्रुप का एक कंपल्सरी पार्ट है, इडियमेटिक यूज है, तो इसके बाद आने वाला वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। विद अ व्यू टू बाइंग और कॉपिंग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बिवेयर ऑफ हिम, ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं जी कि स्नेक इन द ग्रास ये एक इडियमेटिक यूज होता है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं जी आस्तीन का सांप, यानी कि अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी योर फ्रेंड बट हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो दूसरी यहाँ पर बात डिस्कस करने वाली है जी, बीटा ऑप्शन को देखिए जी, बिवेयर ऑफ हिम ये एक कंप्लीट सेंटेंस है और इसके बाद एक और कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को हम ज्वाइन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास पैटर्न, या तो आप कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे और अगर आप कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर आप सेमी कॉलन इस्तेमाल करेंगे, जो कि बीटा ऑप्शन में मौजूद है, तो यही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पुलिस कैच यू ड्राइविंग टू फास्टली यू गेट अ स्पीडिंग टिकट। पहला पॉइंट डिस्कशन स्टूडेंट ये है कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल की टाइप्स हमने पढ़ी हुई हैं। एक हमारे पास होता है जीरो कंडीशनल, जिसमें दोनों क्लॉजेज में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना होता है कि हमेशा ही ऐसा होगा, ये एक यूनिवर्सल टाइप रूल जो बन जाता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है जी, पुलिस का जो नाउन है जब सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो ये प्लूरल के तौर पर लिया जाता है, तो कैच इसके साथ वर्ब आएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला जी, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता, फास्ट ही वर्ड होता है जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर इस्तेमाल होता है, और यहाँ पर ये एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो फास्टली नहीं होगा, फास्ट ही होगा। बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। इफ द पुलिस कैच यू ड्राइविंग टू फास्ट यू गेट अ स्पीडिंग टिकट, यानी कि चालान आपका हो जाता है। तो हमेशा ही ऐसा होता है, इसलिए जब वो इन दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, जीरो कंडीशनल अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल हार्मनी अमंग्स द मुस्लिम्स डिपेंड्स ऑन अ ब्लेंड ऑफ स्ट्रॉन्ग इस्लामिक वैल्यूज एंड लोकल फीलिंग्स। डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन की प्रपोजिशन इस्तेमाल होती है और आ ब्लेंड ऑफ होता है, तो इस तरह से अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, शमीम परफेस्ट होता है जी एक्सेप्ट, तस्लीम कर लेना, मान लेना, दैट स्टडिंग क्लासिकल नॉवेल्स इज मोर इनलाइटनिंग देन रीडिंग मेमोइर्स रिटन बाय अदर राइटर्स। इनलाइटनिंग गिविंग यू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, और मेमोइर की जमा है एन अकाउंट रिटन बाय समबडी, स्पेशली समबडी फेमस अबाउट देयर लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस। तो ये अबाउट देयर लाइफ भी हो सकता है, अबाउट अदर्स लाइफ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए शमीम परफेस्ट दैट स्टडिंग क्लासिकल नॉवेल्स। अब स्टडिंग ये एक अमल है जो कि सब्जेक्ट के तौर पर स्टैंड करेगा, जो कि सिंगुलर है, तो इज ही यहाँ पर आएगा, इज मोर इनलाइटनिंग देन रीडिंग मेमोइर्स रिटन बाय अदर राइटर्स, तो अल्फा ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12,
there is the sound of brakes being applied. Each waits for the other to make the first move. Okay students, अल्फा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. देयर इज द साउंड ऑफ ब्रेक्स बीइंग अप्लाइड, ईच वेट्स फॉर द अदर टू मेक द फर्स्ट मूव. तो मूव का जो नाउन है इसके साथ जब वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो वो मेक का वर्ब इस्तेमाल होता है, लिहाजा अल्फा ऑप्शन ही करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 13. आफ्टर दिस ही डिटरमिन्ड दैट हिज नेक्स्ट जर्नी शुड बी to travel right across Sahara from Algiers on the north coast of Africa to Timbuktu. Points of discussion students देखिएगा जी. After this ये फ्रेज है तो इसके बाद कॉमा ही आएगा. He determined that his next journey should be to travel right across the Sahara. सहारा एक रेगिस्तान का नाम है, डेजर्ट नेम है, तो इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा. फ्रॉम अल्जीयर्स, अल्जीयर्स जो है वो अल्जायर का जो है वो एक सिटी है, तो तमाम सिटी नेम्स के साथ जो है वो डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते हैं. ऑन द नॉर्थ कोस्ट, नॉर्थ एडजेक्टिव के तौर पर स्टैंड कर रहा है यहाँ पर और कोस्ट नाउन के तौर पर, तो उससे पहले जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होगा. स्पेसिफाई किया जा रहा है किसी जगह को, तो ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू टिम्बुक्टू. तो अब इसके मुताबिक आप डेल्टा ऑप्शन स्टूडेंट देखिएगा. आफ्टर दिस ही डिटरमिन्ड दैट हिज नेक्स्ट जर्नी शुड बी टू ट्रेवल राइट अक्रॉस द सहारा फ्रॉम अल्जीयर्स ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू टिम्बुक्टू. क्वेश्चन नंबर 14. इट वॉज द ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट. ब्रुकफील्ड एक इदारे का नाम है, तो जिसको स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, जनरली उसी इदारे की इंडिपेंडेंटली बात हो रही है, तो उसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. और फार मोर देन ग्रीनविच टाइम, अब ग्रीनविच टाइम टाइम मेजर करने का एक स्टैंडर्ड है, तो इसके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता. इसके अलावा बोथ का वर्ड जब इस्तेमाल किया जाएगा तो उसके बाद जो आने वाला क्लॉज होता है सेंटेंस का, उसमें हम एंड इस्तेमाल करते हैं, ना कि इसके अलावा कोई और चीज़, जैसा कि एज वेल एज यहाँ पर दिया गया हुआ है. तो बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा. इट वॉज ब्रुकफील्ड फार मोर देन ग्रीनविच टाइम दैट बोथ ही एंड हिज लैंड लेडी केप्ट. वोकैबुलरी की तरफ हम आते हैं. क्वेश्चन नंबर 15. बोन, समथिंग दैट इज वेरी हेल्पफुल एंड मेक्स लाइफ इजियर फॉर पीपल. अल्फा, गॉड सेंड, something good that happens unexpectedly and helps somebody or something when they need help. बीटा, गॉड गिवन. अब सर यहाँ पर देखें बोन एक नाउन है, अल्फा में जो हमने डिस्कस किया ये भी एक नाउन है, और जो बीटा में ऑप्शन दिया गया है गॉड गिवन, तो ये एक एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली इसका जो है वो नहीं होता. वैसे गॉड गिवन का मतलब होता है गिवन और क्रिएटेड बाय गॉड. चार्ली, गॉड फियरिंग, ये भी एक एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है, ये भी इसका सिनोनिम नहीं हो सकता. तो गॉड फियरिंग, लिविंग अ मॉरल लाइफ बेस्ड ऑन रिलीजियस प्रिंसिपल्स. डेल्टा, बेन, समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल एंड मेक्स पीपल अनहैप्पी, ये भी एक नाउन है, लेकिन ये बिल्कुल ऑपोजिट है बोन के. तो बोन का जो सिनोनिम यहाँ पर होगा वो अल्फा ऑप्शन है, गॉड सेंट. क्वेश्चन नंबर 16. बैशफुल, शाय एंड इजिली एम्बैरेस्ड, एडजेक्टिव है ये एक. अल्फा, असर्टिव, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस और डिजायर्स स्ट्रांगली एंड विद कॉन्फिडेंस सो दैट पीपल टेक नोटिस. बीटा, वाइल, एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड एंड अनएक्सेप्टेबल. Charlie, reticent, unwilling to tell people about things, who does not have the courage to tell things to other people. Delta, reassuring, making you feel less worried or uncertain about something. तो bashful, reticent, Charlie option. Question number 16. Confirm, to show or state that something is definitely true or correct, especially by providing evidence. Alpha, blur,
to make or become vague or less distinct. Beta, ever, to state firmly and strongly that something is true. Charlie, attenuate, to make something weaker or less effective. Delta, gauge, ये noun के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, verb के तौर पर भी, यहाँ पर ये verb के तौर पर लिया गया है. तो to make a judgment about something, especially people's feelings or attitude. इसका एक और मतलब होता है जो नॉर्मली फिजिक्स के लोग जो इसको इस्तेमाल करते हैं, to measure something accurately using an instrument. तो confirm, ever, beta option. Question number 18, definite, easily or clearly seen or understood, sure or certain, unlikely to change. Alpha, voluminous, वॉल्यूम से voluminous, ये डिफरेंट सेंसेस में इस्तेमाल होता है. अगर ये क्लॉथिंग के हवाले से इस्तेमाल होगा या किसी कंटेनर के हवाले से तो वेरी लार्ज, और अगर किसी पीस ऑफ राइटिंग यानी कि बुक वगैरह के हवाले से इस्तेमाल होता है तो वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड. बीटा, फ्रीकिश, वेरी स्ट्रेंज, अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड. चार्ली, रिक्टी, नॉट स्ट्रॉन्ग और वेल मेड. breakable, easily, that can be easily broken. Delta, conspicuous, easy to see or notice. Definite, conspicuous. Delta option. Question number 19, mangle. एक इसका मतलब होता है to crush or twist something so that it is badly damaged. और एक इसका मतलब होता है to spoil something. For example, a poem, a piece of music, by saying it wrongly or playing it badly. Alpha, clash, to come together and fight or compete in a contest. Beta, assuage, to make an unpleasant feeling less severe. Charlie, ruin, to spoil something by saying it wrongly, by doing it wrongly, by playing it wrongly, causing damage. Delta, aggravate, to make an illness or bad situation worse, कि पहले से एक चीज़ ख़राब है तो उसको मज़ीद ख़राब कर, अबतर कर देना. और एक इसका मतलब होता है to annoy somebody deliberately. तो mangle, ruin. Charlie option. Last question number 20 is crouch. क्राउच का मतलब होता है जी टू पुट योर बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड बेंडिंग योर लेग्स अंडर यू. अल्फा, क्रीप. अब सुन देखिए यहाँ पर ये क्रीप का जो वर्ड है बहुत से बच्चों को डॉज कर सकता है, जबकि क्रीप का मतलब होता है ऑफ पीपल और एनिमल्स टू मूव स्लोली, क्वाइटली एंड केयरफुली बिकॉज यू डू नॉट वॉन्ट टू बी सीन और हर्ड. क्रॉल. और स्क्वाट, बीटा ऑप्शन, टू सिट ऑन योर हील्स विद योर नीज बेंट अप क्लोज टू योर बॉडी. वही पोजीशन है जो क्राउच में होती है, यही इसका सिनोनिम होगा. पहले आप चार्ली ऑप्शन देखिए. नच, टू पुश समबडी जेंटली स्पेशली विद योर एल्बो इन ऑर्डर टू गेट देयर अटेंशन. कोनी मार के जो तवज्जो हासिल करना, नच. डेल्टा, मिटिगेट, टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीरियस एटसेट्रा. तो क्राउच, स्क्वाट, बीटा ऑप्शन, ये इसका आंसर होगा. ओके स्टूडेंट्स, आपके जो ग्रैंड टेस्ट हैं इनको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर ओवरऑल जब ग्रैंड टेस्ट होगा. और इन तीनों टेस्टों में जो पैटर्न होगा वो वही इस्तेमाल किया जाएगा जो एक्चुअली UHS का अब तक का अनाउंस्ड है. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो. अल्लाह हाफिज़.